Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number 7 रीडर। 7 चैप्टर का नाम है पुस्तक का मूल्य। तो पाठ से पहले आप देखोगे बच्चों, हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत मतलब बहुत कठिन परीक्षा, मेहनत करना, दृढ़ निश्चय मतलब अपने आप में एक दृढ़ बना लेना मजबूत कि मुझे ये काम करके ही रहना है, और तथा लगन मनुष्य के व्यक्तित्व मतलब मनुष्य जो का आचरण होता है वो उज्जवल मतलब उन्नति के स्तर पर ले जाने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि मतलब मनुष्य में दृढ़ निश्चय नहीं होगा, वो मेहनत नहीं करेगा, उसमें किसी चीज़ के लिए लगन नहीं होगी तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, और उसको कुछ पाने के लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, मैं ये सफलता प्राप्त करके रहूँगा। और लगन जरूरी है, किसी भी चीज़ के लिए लगन बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने जीवन को, अपने आचरण को क्या है, उन्नति के स्तर पर, उच्च स्तर पर ले जाता है। जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। जिस व्यक्ति में कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन के गुण हैं वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाओ, वह अपनी सफलता प्राप्त करके रहता है। आइए पाठ में पढ़कर जाने। इस पाठ में इस बारे में बताया गया है, तो इस पाठ को पढ़ते हैं अपन। बहुत समय पहले की बात है। केट की एक स्थान है, वह कहाँ पर है, अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। मजदूर जो मजदूरी करके लाता है उसको क्या बोलते हैं, मजदूर। अब्राहम लिंकन उसी के पुत्र थे। टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर था और अब्राहम लिंकन उसी के पुत्र थे। टॉमस लिंकन के बेटे का क्या नाम था, अब्राहम लिंकन। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे, इसलिए वे स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, पर वह गरीब परिवार से थे, इसलिए वह शिक्षा स्कूल में प्राप्त नहीं कर सके। जब कभी अब्राहम बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते। मतलब कभी बीमार हो जाते तो वो ऐसे नहीं कि बैठ जाएं, वो अपनी बहन को बोलते थे कि मुझे ये पाठ पढ़कर, ये लेसन पढ़कर सुनाओ। एक बार अब्राहम ने अपनी पड़ोसी रिचर्ड की पुस्तक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम ने वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे, अध्यापक थे, तो उनसे वह अब्राहम ने कहा कि मुझे ये पुस्तक पढ़ने के लिए दे दो। और वह पुस्तक में किसके बारे में, किसकी जीवनी थी, जॉर्ज वाशिंगटन की। कुछ देर तो रिचर्ड सोच में पड़ गए। रिचर्ड वो अध्यापक वो सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक कभी किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसी प्रेम होने के कारण, मतलब आपसी प्रेम होने के कारण दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना, न तो ये फटे न ही खोए। क्योंकि वो रिचर्ड अपनी बुक किसी को नहीं देता था, लेकिन आप पड़ोसी होंगे या आपस में बातचीत होती होगी, इस कारण वह अब्राहम को वो बुक दे देते हैं और वार्निंग देते हैं कि साथ में कि ये न तो फटनी चाहिए न खोनी चाहिए। पुस्तक पाकर अब्राहम घर आ गया। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही एक पुस्तक को रखकर वह सो गया। उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और वह अपनी पुस्तक कहाँ है, खिड़की में रख देता है। जब सुबह उठे तो उसकी नज़र पुस्तक पर पड़ी, वह दंग रह गए और उनका दिल धक से रह गया। कि वह सुबह उठा और उन्होंने देखा कि पुस्तक
पुस्तक की ओर देखा वहाँ पर, और वह कहाँ दंग रह गए, मतलब अचंभित रह गए। उनका दिल धक धक करने लगा। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी, क्योंकि खिड़की में रखी और बारिश होने की वजह से वह पुस्तक भीग गई। और रिचर्ड ने कहा कि मेरी पुस्तक की कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके कुछ पृष्ठ खराब हो गए थे। अब वह घबरा गए कि अपन रिचर्ड मेरे को डांटेगा। डर से बेचैन हो गए और उनके कानों में रिचर्ड के स्वर गूंजने लगे कि अब वह डर, वहाँ रिचर्ड नहीं था पर गूंजने लगे। उनको डर लगने लगा कि रिचर्ड मेरे को क्या बोलेगा। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। डरते डरते वह उसी समय पुस्तक उठाकर रिचर्ड के घर गए। उनका सिर ग्लानि, मतलब ग्लानि होती है शर्म से झुका था, आंखों में आंसू थे। जब रिचर्ड ने पुस्तक की खराब हालत देखी तो वह गुस्से में भड़क उठे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था, कि आखिर में तूने मेरी पुस्तक की वही हालत कर दी जिसका मुझे डर था। इसलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता हूँ। तुमने मेरी इतनी अच्छी और मूल्यवान पुस्तक खराब कर दी, कि तूने मेरी इतनी महंगी पुस्तक और अच्छी पुस्तक को खराब कर दिया। अब्राहम ने रोते हुए रिचर्ड से क्षमा मांगी, क्षमा मतलब माफ़ी मांगी, और कहा, मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक वर्षा हुई और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए, मतलब जो मैंने गलती की है, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम, मेरे पास पैसे नहीं है। तो रिचर्ड, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पुस्तक को छोड़ो और तुम्हें अब 3 दिन तक मेरे फार्म हाउस पर रहकर काम करना होगा। मतलब मैं उसका फार्म हाउस था, और कहा कि तेरे को इस पुस्तक की कीमत चुकानी पड़ेगी और तुझे मेरे फार्म हाउस पे काम करना पड़ेगा। और अब मेरे काम की, और उसके बाद मुझे मेरी पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा और तुम्हें यह पुस्तक भी मिल जाएगी, और जो अब मेरे काम की नहीं रही। अब ये पुस्तक मेरे काम की नहीं रही और तू 3 दिन मेरे फार्म हाउस पे काम कर, तेरे को ये पुस्तक भी मिल जाएगी और मेरी पुस्तक का मूल्य भी चुक जाएगा। ये सुनकर अब्राहम के मन से जैसे लाखों टन का बोझ उतर गया। उसके मतलब बोझ था कि मैंने रिचर्ड की पुस्तक खराब कर दी, वह बोझ उतर गया और उसने खुशी खुशी रिचर्ड की बात मान ली। और 3 दिन तक अब्राहम ने फार्म हाउस पर काम किया। चौथे दिन अपने घर पुस्तक लेकर लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि 3 दिन काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हुई। भाई मैंने मेहनत की तो उससे तो बढ़िया ही मेहनत की मैंने, इसके बदले मुझे पुस्तक तो मिली। बाद में यही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब्राहम क्या बना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका की रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया। बड़े होकर इन्होंने सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। सदियों बहुत पहले से चली आई, वर्षों से चली आ रही जो प्रथा थी, से अमेरिका में चली आ रही दास प्रथा, मतलब दास बनाना किसी को, के चलन का अंत किया। उन्होंने बाद में कई विरोधों का सामना भी किया, पर ये अपना कार्य निरंतर, मतलब लगातार करते रहे। उनके किए गए कार्यों के प्रति देश उनका ऋणी रहेगा, कर्जदार। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अमेरिका में काम किया। रंग भेद की नीति को, मतलब काले गोरे की नीति का विरोध किया। और दास प्रथा, मतलब किसी को पकड़कर उसको अपना गुलाम बनाना, वो होता दास, उसका अंत किया। और उन्होंने कई विरोधों का सामना किया और उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर एक बहुत बड़ा काम किया। तो देखो, एक छोटा सा मजदूर का बालक
बड़ा हो कैसे, मतलब उसके पास न पढ़ने के लिए बुक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर उसने दृढ़ निश्चय किया और लगन दिखाई और जाकर देखो कितना बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो अपन को भी जो अपन काम करते हैं उसमें अपन को दृढ़ निश्चय होना चाहिए और लगन दिखानी चाहिए। अब अपने शब्दार्थ। मजदूर, श्रमिक, स्कूल, विद्यालय, रात्रि, रात, मूल्यवान, कीमती, समा, माफी, सदियों, वर्षों से, निरंतर, लगातार, ऋणी, कर्जदार। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको होमवर्क में शब्दार्थ एंड ये पाठ जमाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पाठ जमाना है। थैंक यू।